हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रोगों को यानी कि डिजीज़ेज़ को। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं 3 वीडियोस बना चुका हूं वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को, और उन सभी रोगों को हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था। वो छोटे-छोटे वीडियो थे 3-3 4-4 मिनट के। आप प्रीवियस वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं, ठीक है? उन वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के अतिरिक्त जो रोग होते हैं उनके वैज्ञानिक नाम जो होते हैं वो टप-टप होते हैं, जिनको कि हम एग्ज़ाम में आने पे पहचान नहीं पाते। उन सभी को हम देखने का प्रयास करेंगे, उनसे संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हम देखेंगे, ठीक है? तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आनुवांशिक रोगों को, ठीक है? आनुवांशिक रोगों को देखते हैं, और आनुवांशिक रोगों में हम यहाँ पे बीमारियाँ हैं और उनमें से आपको पहचानना कौन-कौन से आनुवांशिक रोग हैं, ठीक है? तो आनुवांशिक रोगों में हीमोफीलिया, वर्णांधता, रंजकहीनता और डाउन सिंड्रोम, ये 4 जो हैं वो आनुवांशिक रोग होते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट बार-बार पूछा जाता है कि क्या रतौंधी भी आनुवांशिक रोग है? तो नहीं, रतौंधी आनुवांशिक रोग में नहीं आता, लेकिन हीमोफीलिया आता है, वर्णांधता आता है, रंजकहीनता आता है और डाउन सिंड्रोम आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है फेनिलकीटोन्यूरिया रोग, ठीक है? फेनिलकीटोन्यूरिया रोग ये मानसिक जड़ता को प्रदर्शित करता है। अगला हमारा देखते हैं, अगला है ब्लू बेबी सिंड्रोम या ब्लू बेबी रोग। ये छोटे बच्चों में इम्यूनिटी कमज़ोर होने पर होता है, ठीक है? जब छोटे बच्चों में इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होते जाती है तो उनको बबल बेबी सिंड्रोम कहते हैं। यहाँ पे ब्लू बेबी नहीं, बबल बेबी सिंड्रोम है, क्योंकि ब्लू बेबी सिंड्रोम तो शायद नाइट्रेट की कमी से होता है, ठीक है? और इसका जो उपचार है वो प्लास्टिक के बबल में किया जाता है, ठीक है? तो प्लास्टिक का बबल क्रिएट किया जाता है, उसमें बच्चे को बैठाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट रोग। हमारा जो नेक्स्ट है वो है हीमोफीलिया, ठीक है? हीमोफीलिया जो है वो पुरुषों में होता है, लेकिन इसकी एक बड़ी विडंबना ये है कि इसकी जो वाहक होते हैं, इस रोग को उत्पन्न स्त्रियां करती हैं। वो स्त्रियों से पुरुष में फैल जाता है, लेकिन स्त्रियों में ये नहीं होता है, बल्कि कभी-कभी अगर किसी स्त्री में पाया गया तो वो रेयर टू रेयर होता है, रेयरेस्ट होता है, लेकिन मेनली ये पुरुषों में पाया जाता है और इसमें एक्स जीन होता है, ठीक है? क्योंकि एक्स जीन महिलाओं में मिलता है, इसीलिए महिलाएं इसकी वाहक होती हैं या उत्पन्नकर्ता होती हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डाउन सिंड्रोम। ये काफ़ी बार सवालों में पूछा जाता है। गुणसूत्रों में 21वें जोड़े में 3 गुणसूत्र आ जाने पर डाउन सिंड्रोम रोग होता है। तो यहाँ पे आपको पहचानना है कि डाउन सिंड्रोम रोग में क्योंकि सामान्य मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम में 23 जोड़ी प्लस 1 गुणसूत्र, यानी कि 1 गुणसूत्र अगर अधिक हो जाता तो डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट फैक्ट है वो ये कह रहा है कि वर्णांधता पुरुषों में अधिक, क्योंकि उनमें एक्स गुणसूत्र केवल 1 होता है, ठीक है? ये दिया गया है क्योंकि वर्णांधता जो है वो पुरुषों में अधिक पाई जाती है महिलाओं की अपेक्षा। उसका कारण यह है कि पुरुषों में केवल 1 गुणसूत्र एक्स होता है, ठीक है? थैलेसीमिया, थैलेसीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से होती है, ठीक है? और जो आरबीसी है वो केंद्रक विहीन कोशिका होती है, ठीक है? आरबीसी केंद्रक विहीन कोशिका होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम गठिया रोग। गठिया रोग जो है वो यूरिक एसिड का जब जमाव से होती, यानी कि जिसके शरीर में यूरिया का जमाव हो जाता है उससे गठिया रोग हो जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एंथोफोबिया। एंथोफोबिया जो है वो पुष्पों यानी फ्लावर का डर, कुछ लोगों को फूलों से डर लगने लगता है तो उसको एंथोफोबिया कहते हैं। फोबिया एक तरीके के डर को प्रदर्शित करता है, लेकिन जब एंथोफोबिया हो जाए तो वो फूलों का डर होता है, ठीक है? अगला है वातोत्माद, जिंजीविटिस, ठीक है? वातोत्माद या जिंजीविटिस, इसका मतलब होता है मसूड़ों का फूलना। ये सब कॉमन बीमारी है, लेकिन जब पेपर में सवाल आता है तो इनके नाम देख के हमें उसका अंदाज़ा नहीं लग पाता, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस से फेफड़े संबंधित रोग है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि सिलिकोसिस फेफड़ों में होता है। बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है और ये पॉलिशदार चावल से होता है, ठीक है? एमआरआई, यहाँ पे एमआरआई जो होता है वो उसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और एमआरआई में आपको याद रखना इसमें रेडियो वेव्स डाली जाती हैं, ठीक है? रेडियो वेव्स के माध्यम से शरीर में होने वाली बीमारियों का पता लगाया जाता है, ठीक है? बीएमडी परीक्षण क्या होता है? बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है, और ये ऑस्टियोपोरोसिस हेतु यानी कि हड्डियों हेतु इसका परीक्षण किया जाता है, ठीक है?
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बुलिमिया। बुलिमिया एक ऐसी बीमारी है जिसका जो रोगी होता है उसको, वो जब खाना खाता है तो उसको ये नहीं पता चलता कि उसे कितना खाना खाना है, कितने खाने पे रुक जाना, वो खाना खाता ही रहता है, बंद नहीं करता है, तो उसको कहते हैं बुलिमिया। ठीक है। एक रोग होता है इटाई इटाई। ये कैडमियम की अशुद्धि से होता है। जब कैडमियम में बहुत सारी अशुद्धि हो जाती है तो इटाई इटाई होती है। यह एक है ब्लू बेबी सिंड्रोम, जैसे हमने ऊपर देखा था बबल बेबी, जब बच्चों में इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाता है। पर एक है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये नाइट्रोइट की कमी से होती है और बच्चे के होंठ नीले पड़ने लगते हैं। इसमें छोटे बच्चों के होंठ नीले पड़ने लगते हैं। ठीक है। आपको याद रखना है कि हृदय की धड़कन का नियंत्रण सोडियम के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और हमारे अंदर जो बीपी की समस्या होती है, ब्लड प्रेशर की, उसका जो कारण है वो पोटेशियम है। ठीक है। इन सबको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इम्यूनिटी। हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो लिम्फोसाइट्स से रिलेटेड होती है। ठीक है। याद रखना है इम्यूनिटी का आरबीसी से या प्लाज्मा से कोई ले या प्लेटलेट से कोई लेना नहीं होता, उसका लिम्फोसाइट या यानी कि डब्ल्यूबीसी से ले संबंध होता है। ठीक है। ये तो डब्ल्यूबीसी से प्रकार लिखे हैं, 3 है, टी सेल, नेचुरल सेल, बी सेल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी बीमारी है। एक है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये लीवर में होती है। ठीक है। और लीवर में जब हम सफाई नहीं रखते तो उसके कारण ही हो जाती है। अगला हमारा रोग है पीलिया, जिसको कि जॉइंटिस बोलते हैं। आपको याद रखना है कि पीलिया का संबंध लीवर से है। एग्जाम में मैक्सिमम सवाल यही आएगा कि पीलिया का संबंध किससे है, तो लीवर से है, हिंदी में जिसको कि यकृत कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे पीलिया के बारे में कैसे होती है उसको थोड़ा डिटेल्स लिखी हुई। देखिए हमारे शरीर में आरबीसी होती है और आरबीसी जो है बोन मैरो के माध्यम से शरीर में ट्रेवल करती है, रक्त के माध्यम। ठीक है। और ये बोन मैरो में जा कर के आरबीसी 120 दिन के बाद प्लीहा में चली जाती है और इस प्लीहा में आरबीसी मर जाती है। ठीक है। इसीलिए आपको एक सवाल पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रगाह या शवदाह किसे कहते हैं, तो वो प्लीहा को कहते हैं। ठीक है। अब आपको याद रखना है कि इसी प्लीहा में एक बिरुबिलीन नाम का पदार्थ पाया जाता है जो कि पीले रंग का होता है। ठीक है। और जो हमारा लीवर होता है वो रक्त से इस बिलुबिरीन को बाहर कर देता है। लेकिन जब लीवर फेल हो जाएगा, लीवर सही से काम नहीं करेगा, तो इस बिलुबिरीन पदार्थ को वो लीवर से बाहर नहीं कर पाएगा, जिस कारण हमारा रक्त पीला पड़ने लगता है। इसी को पीलिया बीमारी कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा रोग है वो है हानसेन रोग। जो हानसेन रोग है ये कुष्ठ रोग से संबंधित है, जिसको कि लेप्रोसी कहते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है सिनाफ्रेनिया। शिनाफ्रेनिया कहते हैं भूलने की बीमारी को। कुछ लोग को भूलने की बीमारी होती है तो उसको कहते हैं शिनोफ्रेमिया। फिर अगला है ब्रिट्स रोग। ब्रिट्स रोग किडनी में होता है और रक्त में एल्बुमिन की मात्रा बढ़ने पर, जब हमारे ब्लड में एल्बुमिन की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे ब्रिट्स रोग हो जाता है। ठीक है। क्रोंकाइटिस रोग। क्रोंकाइटिस रोग श्वसन से संबंधित होती है, यानी कि फेफड़े, क्योंकि सांस लेना हमारा फेफड़ों पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट रोग हमारा देखते हैं एडीएच। एडीएच का मतलब होता है एंटी डी हार्मोन्स। ठीक है। एंटी डी हार्मोन्स। एडीएच अगर एब्सेंट है तो हमें डायबिटीज इंसिपिडिस हो जाएगा। ठीक है। और ये जो एडीएच हार्मोन है ये निकलता कहाँ से, ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। यानी कि जो डायबिटीज होती है, डायबिटीज जिसको कि मधुमेह कहते हैं, वो कब होती है, जब हमारे शरीर में एडीएच यानी कि एंटी डी हार्मोन्स नहीं होता है। और ये हार्मोन निकलता कहाँ से, ये हमारी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। फिर चलिए अगला देखते हैं। अगला है एक्रोमेगली। एक्रोमेगली बीमारी का संबंध है भीमकाय शरीर से। कुछ लोगों का शरीर बहुत ही भारी होता चला जाता है, वजन बढ़ता ही रहता, तो उस बीमारी को कहते हैं एक्रोमेगली। ठीक है। याद रखना एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा हार्मोन विटामिन की तरह व्यवहार करता है, सॉरी उल्टा हो गया, कौन सा विटामिन हार्मोन्स की तरह व्यवहार करता है, तो ये है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो हार्मोन्स की तरह बिहेव करता है। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है एग्रेन्यूलोसाइट। एग्रेन्यूलोसाइट क्या होता है, ये लिम्फोसाइट या मोनोसाइट, इन सबको कॉमन रूप से बोलते हैं एग्रेन्यूलोसाइट। ठीक है। फिर अगला है कार्टिसोल का श्रावण, यानी कि कार्टिसोल का बाहर आना। ये एड्रिनल यानी कि किडनी से बाहर आता है। ठीक है। इसी को लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा कि लाइफ सेविंग हार्मोन कौन होता है, तो वो होता है कार्टिसोल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हमारे इसमें क्या है। नेक्स्ट है मेडुला। मेडुला जो है वो इमरजेंसी हार्मोन्स होता है। ठीक है। और ये किडनी से बाहर आता है। ठीक है। ये किडनी से बाहर आता है और इसी को लड़ो और भागो हार्मोन कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि लड़ो और भागो हार्मोन्स कौन सा है, तो वो है मेडुला। इसी को इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है।
वर्णांधता के वाहक रोग कौन, ठीक है, वर्णांधता के वाहक जीन जो हैं वो महिलाओं में पाए जाते हैं, हमने ऊपर भी देखा था, और इसका जो रोगी है वो पुरुष होता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो एथिलीन है वो गैसीय पादप हार्मोन है, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम वो जो है हमें मिलती है लिपिड से, यानी कि वसा, फैट से, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट में जो कि पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बोलस। बोलस क्या है? बोलस है लार द्वारा नम चबे भोजन की लुगदी। हम जब भोजन खाते हैं तो जो लुगदी बन जाती है हमारे मुंह के अंदर, उसको बोलस कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू आप सभी को वीडियो देखने के लिए। आप सब कमेंट करते चलिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ हमने लगभग सारे रोग और उनसे संबंधित नाम, उनसे संबंधित होने वाले जो अंग हैं शरीर के, उन सभी को देख लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।